चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने एक हफ्ते के विदेश दौरे के पहले चरण में शनिवार को फ्रांस के नीस शहर पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का सबसे अहम दिन है, जिसमें वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वहीं नीस में पीएम मोदी मैक्रों की अहम बैठक। आज रविवार को पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच नीस में एक हाई लेवल द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों भारत आए थे, जिसके बाद आज दोनों नेता अपने संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी यहां G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई विश्व नेताओं के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। अब देखिए किस तरीके से आज दोनों नेता मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम भारत के नए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को एक बड़ा मंच देगा। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख निवेशक और स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती तकनीकी साझेदारी को दर्शाएगा। प्रधानमंत्री का ये फ्रांस दौरा राष्ट्रपति मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर हो रहा है, जिसे 2 चरणों में तय किया गया है। 13 और 14 जून पीएम मोदी अभी फ्रांस के नीस में हैं, जहां आज वे अपनी महत्वपूर्ण सभी बैठकें पूरी करेंगे। आज फ्रांस का कार्यक्रम पूरा करने के बाद पीएम मोदी स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐतिहासिक यात्रा होगी। वहां वे कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और पीएम रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे, जिससे भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को रफ्तार मिलने की भी उम्मीद है। स्लोवाकिया का ये दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर फ्रांस लौटेंगे, जहां वो एवियन और पेरिस में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। आज फ्रांस और भारत में कई बड़ी डील हो सकती हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे। तो कई मायनों में ये खास है। भारत और फ्रांस का ये रिश्ता, कई मुद्दों पर बातचीत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। फ्रांस का दौरा पीएम मोदी का बहुत खास। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और पीएम रॉबर्ट फिको से भी मुलाकात करने वाले हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को गति देने पर भी बातचीत होगी। और ये उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब पीएम वहां पर पहुंचते हैं तो भारतीय मूल के निवासियों से मिलते हुए, और प्रधानमंत्री का ये चिर परिचित अंदाज है, जहां वो भारतीय मूल के निवासियों से मिलते हैं और वहां पर उनका स्वागत सत्कार उसी अंदाज में किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर जो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 दिनों के विदेशी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्योंकि नीस पहुंचे और यहाँ पर वो भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे और कई सम्मेलनों में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस में लैंड होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी भी शेयर की थी। हमने आपको वो पोस्ट भी दिखाया था। फ्रांस में भारतीय समुदाय ने बेहतरीन प्रदर्शनी और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अक्सर आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, प्रधानमंत्री जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। इसी के साथ पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं अभी अभी नीस पहुंचा हूं। नीस के अलावा फ्रांस की इस यात्रा में एवियन और पेरिस में होने वाले कार्यक्रमों में भी मैं हिस्सा लूंगा। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्योंकि फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात की खुद जानकारी शेयर की गई पोस्ट करके, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री का वहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, ये हम हमेशा देखते हैं अक्षय कि जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं इसी तरह की तस्वीर निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात, आज क्या क्या खास कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब? देखिए, फ्रांस का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और खास करके ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो कई मुद्दों पर एमओयू होने के संभावना जताई जा रही है। और इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच में जो बायलैटरल मीटिंग होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। भारत इनोवेट्स में आज प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं, मैक्रोन के साथ होंगे और कहा जा सकता है कि आज का दिन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तमाम चीजों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री और मैक्रोन के बीच में जो संबंध रहे हैं, वो जो विस्तार लेते रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैक्रोन जब दिल्ली पहुंचे
थे AI समिट में शिरकत करने, उस समय भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री जब फ्रांस पहुंचे हैं, वहां पर जिस तरह से भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया, जिस तरह से डायस्पोरा के साथ उनकी बातचीत रही है, वो कहा जा सकता है कि लगातार पारदर्शी तरीके से जिस तरह से विदेश नीति बनाई गई है, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। भारत इनोवेट्स भारत सरकार ही आयोजित कर रही है, जिसमें कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्सपोर्ट भी सम्मिलित होंगे, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तमाम इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट के साथ साथ फ्रांस से जुड़े औद्योगिक जो घराने हैं वो भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी का दौर और उसमें फ्रांस की जो वहां पर इनोवेट का शिरकत करना, ये बताता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के बदौलत भारत और बिल्कुल अक्षय, देखिए कई मुद्दे हैं जिन पर वहाँ बातचीत होगी, लेकिन अगर रक्षा के लिहाज से देखें तो ये दौरा कई मायने में खास है। 114 राफेल को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट है? और देखिए, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के और रक्षा समझौतों को लेकर के लगातार फ्रांस और भारत आगे बढ़ते रहे हैं। राफेल डील जिस तरह से पिछली बार हुई थी, ये उम्मीद जताई जा रही है कि 114 राफेल और भारत उसको आगे बढ़ा सकता है। उस पर चर्चा पिछली बार की बैठक में भी हुई थी, और ये माना जाता है कि उस लिहाज से बंदूकी जो परियोजना है उसको भी कहा जा रहा है कि 36,000 करोड़ की परियोजना और फ्रांस आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से चीजें बदली है, निश्चित से कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो स्टार्टअप इनोवेटर्स, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स, व्यापार निवेश की संभावना है, और ये माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच जब बायलैटरल मीटिंग होगी, तो फिर मुझे लगता है कि आधा दर्जन से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा, लेकिन आज का कार्यक्रम अगर देखा जाए तो लगभग 2:30 बजे के आसपास भारत इन्वेस्ट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करते हुए दिखेंगे, और G7 समिट भी होनी है, उसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं। भारत, फ्रांस और इन देशों के जो प्रमुख निवेशक हैं जो आज भारत इन्वेट्स में शिरकत करने जा रहे हैं, और 19 में हाई लेवल द्विपक्षीय बैठक जो होगी उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए भारत और पाकिस्तान अपने संबंध, भारत और फ्रांस अपने संबंधों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, और भारत को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, खास करके सुरक्षा और रक्षा से समझौतों पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस रहेगा, और टेक्नोलॉजी संबंधित जो भारत इन्वेस्ट आयोजन किया जा रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं भारत को निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। जो एक्सपर्ट मानते हैं कि इस दौरे के बाद जो स्लोवाकिया का दौरा है वो भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए।